वो कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आपको इस वीडियो में बने रहना है। जो भी कोई माता का भक्त है, जो माता रानी को प्यार करता है, ये ब्लॉग वो पूरा देखेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि देखना ही है, आपकी इच्छा। तो आज हम आए हैं दोस्तों जीवदानी माता के मंदिर। जीवदानी माता यानी जिन्होंने अपने जीव का दान दिया था, तो उनका नाम है जीवदानी माता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही लोग आ पाते हैं जो श्रद्धा, भक्ति, मन और तन से माता को मानते हैं और चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत लोग नहीं मानते हैं इसलिए नहीं आ पा रहे, ऐसा नहीं है। जब माता का बुलावा आपको आएगा तभी आप वहाँ जा पाओगे। अब आप मेरी बात देख लो, मैं ये मंदिर में आफ्टर 3 ईयर के बाद में आई हूँ, यानी करीबन 2-2.5 साल हो गया। वैसे मेरा आने का बहुत मन करता था कि मैं अभी आऊँ अभी जाऊँ, बट किसी न किसी वजह से प्लान चेंज हो जाता था। लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आया कि माता ने मुझे बुलाया और मैं दर्शन करने के लिए चली गई। तो देखिए दोस्तों, जीवदानी टेम्पल आने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल वे है। अगर आप थाने में रहते हो तो वहाँ से आप डायरेक्ट ओला भी कर सकते हो या आप ट्रेन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 ट्रेन चेंज होगा, यानी आपको थाने टू दादर आना है, दादर से डायरेक्ट विरार जाना है। जैसे ही आप विरार पहुँचोगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको स्टेशन पहुँच जाओगे तो तुरंत ही आपको वहाँ पे शेयरिंग मिल जाएगा, यानी माता रानी के आपको मंदिर के यहीं पे छोड़ेंगे। 20 रुपीज़ पर सीट होता है। तो दोस्तों वैसे करके आप आ सकते हो। देखिए बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे वे हैं, बस आपका मन होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। तो धीरे धीरे देखिए दोस्तों, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, सारी चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए 5-10 मिनट के ब्लॉग में कुछ भी नहीं कोई बता सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर वो चीज़ दिखाऊँ जो आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं फास्ट कर रही हूँ वीडियो क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। तो ये सब जो आप देख रहे हो, पहाड़, जंगल, झाड़ी, ये माता पहाड़ों में बसी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे इनका नाम भी है पहाड़ों वाली देवी, माँ जीवदानी माँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप आते हो तो ऐसे जगह जगह पे आपको स्टॉल दिखेंगे, यानी कि आप हार, फूल, माला ले सकते हो, यानी कि आपको एंड तक भी मिलेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप स्टार्टिंग में नहीं लेते हो थाली वाटी तो आपको नीचे नहीं तो आप ऊपर से भी ले सकते हो, आपको ऊपर भी सब कुछ अवेलेबल होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने भी ले लिया यहाँ पे थाली। एंड अब हम बहुत ही नज़दीक है माता से मिलने के लिए। दोस्तों ये 1500-1400 सीढ़ियाँ कैसे निकल जाती है मालूम नहीं पड़ता है। अगर आप सच्चे दिल से आते हो तो आपको ये सीढ़ियों का अंदाज़ा नहीं होता है। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे पार कर ली और कैसे मैं इतने जल्दी पहुंच गई माता के दरबार कि मुझे पता ही नहीं चला, टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, अब हम मेन एंट्रेंस में पहुंच गए हैं, यानी माता के दरबार हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने चुपके से वीडियो बनाया आप लोग के लिए ताकि आप सभी भी दर्शन कर सको। तो देखिए दोस्तों, बहुत कुछ इस मंदिर में बदलाव आया है, यानी करीबन 3-2.5 साल के बाद मैं एग्जैक्टली आई हूँ। तो बहुत कुछ यहाँ पे मुझे बदलाव दिख रहा है, यानी नए नए कंस्ट्रक्शन चालू हो रहे हैं, काम बन रहा है और भी मंदिर बड़ा बना रहे हैं। तो ये देख के बहुत ही खुशी हो रहा है कि लोग माता को इतना चाहते हैं कि बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैमरा अलाउड नहीं था। जितने वॉचमैन थे, जितनी सिक्योरिटी थी, सब लोग चिल्ला रहे थे कैमरा ऑफ करो, लेकिन मैंने फिर भी
पता नहीं ये कौन सी शक्ति थी कि मैंने माता का वीडियो बना ही लिया। तो यहाँ पे आप हाथ जोड़ के माता रानी का दर्शन कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरी क्लैरिटी के साथ में माता रानी को कैप्चर किया है। सो जय जुदानी माता। बहुत ही प्यारी, इतनी सुंदर ये दृश्य दिख रही है कि इसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। बहुत ही प्यारा, इतना प्यारा, आप इनके सामने जाते ही आपके रूह कांप जाएंगे, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। इतनी सुंदर दिखती है जुदानी माता कि उसको देखते ही रहो, आप देखते ही रहो, आप थकोगे ही नहीं। आपको 1 घंटा भी कम लगेगा वहाँ पे खड़े रहने के लिए। लेकिन इतना क्राउड होता है दोस्तों, लोग, यहाँ की जो सिक्योरिटी है 1 सेकेंड भी वहाँ पे खड़े होकर दर्शन करने नहीं देती है। फटाफट निकलो, फटाफट निकलो, क्योंकि क्राउड ही इतना होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दर्शन करने के बाद हम ऊपर की तरफ बढ़े, माँ काली की तरफ, यानी यहाँ पे अम्बे माँ, काली माँ, सभी का यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। तो ये ऊपर की तरफ हम बढ़े हैं दोस्तों। अब यहीं ऊपर से ही आपको एग्ज़िट लेना है, यानी बाहर की तरफ आपको निकलना है। तो हमने सब दर्शन कर लिया अच्छी तरह से, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो हम अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर ये नीचे की तरफ आएगा रास्ता, तो आप एग्ज़िट हो जाओगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम चढ़े, पता नहीं चला कि कितनी सीढ़ी थी, क्या था, कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। वैसे ही उतरने के टाइम पे भी आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा। बहुत ही आपको मज़ा आएगा। कैसा है ना, अगर आप खुशी मन से आते हो, हैप्पीनेस के साथ में आते हो, तो आप हैप्पीनेस के साथ में ही जाते हो। ये बात हमेशा याद रखना। तो कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ कि जीवदानी माता के जो हील है उसके ऊपर से देखिए, इस तरह से ये सारा आपको दिख जाएगा कि कितने छोटे छोटे सब दिख रहे हैं। बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी छोटे छोटे दिख रहे हैं। एंड इतना ब्यूटीफुल इसका व्यू है, इतना सुंदर नज़ारा है। ऐसा लग रहा था कि यहीं पे खड़े हो जाओ। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर दृश्य शायद ही मैंने कभी देखा होगा। और आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ आने के बाद में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली। ये ऐसा पहला मंदिर मैंने देखा है मुंबई में, जहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है। माता रानी को जो चढ़ावा देते हैं, खाने पीने से लेके मिठाई, पेड़ा, एट ऑल एवरीथिंग अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी होता है कि लोग इतने नीचे से पूरी सामान को कैरी करके यहाँ पे लाके रखते हैं आप लोग के लिए, आपको देने के लिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा अब जाने का समय आ गया है। अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन माँ तो दिल में हमेशा बसी हुई है। बट उनके पास आने के बाद जो एहसास है, जो फीलिंग है, उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ से हमने कुछ परचेज़ किया, यानी कि मिठाई, प्रसाद और कुछ तोरण एंड फ़ोटोज़, सब कुछ परचेज़ किया। यहाँ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आपको सब चीज़ अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा। कोई भी चीज़ आपको महंगा ज़्यादा नहीं यहाँ पे मिलेगा। यानी अगर आप थोड़ा सा उनको बोल दोगे कि भैया 10-20 रुपये कम कर दो, वो तुरंत आपको कम करके दे देंगे। किच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर कुछ 80 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, आप बोलोगे 70 या 60 में दे दो, तो एक बार भी आपको नहीं बोलेंगे, ओके ले लो। तो ये 2 मूर्ति मैंने ले लिया दोस्तों। बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही प्यारा था। अब देखिए यहाँ पे ये बच्चा बहुत जिद कर रहा था, दीदी मेहंदी लगा लो, 2 रुपये मेहंदी लगा लो, लगा लो। अब नहीं लगाना तो भी मैंने लगा लिया, क्योंकि वो इतना जिद कर रहा था बेचारा। बहुत ही देखो, ये मंदिर में मुझे एक चीज़ देख के खुशी मतलब होता है कि यहाँ इतने लोग आ रहे हैं। मतलब माता ने ये सबका भला किया है, बहुत कुछ किया है, तभी ये माता को याद करके उनके पास आ रहे, उनके दरबार में आ रहे, उनका मत्था टेकने के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखना कि माँ उसी पर्सन को चुनती है जो माँ को चुनता है, जो माँ को पूजता है दिल से। वैसे माँ तो माँ होती, सबको प्यार करती है। आप प्यार करो या ना करो, लेकिन माँ तो प्यार करती ही है, लेकिन आपको भी प्यार करना ही है।
तो हम निकल पड़े हैं दोस्तों अब घर की तरफ, यानी नीचे की तरफ अब निकल पड़े हैं। तो एंट्री में देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया था, सबसे पहले यहाँ पे जूदानी माँ का दर्शन हो जाता है आपको। कई लोग दोस्तों ऊपर तक नहीं आते, तो वही इंट्रांस में जो पहला फ़ोटो है, पहला मंदिर है, तो वहाँ पे पूजा करके निकल जाते हैं। तो देखिए बाहर ये सब व्यू आपको दिखा रही हूँ बाहर के। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल है, घूमने में भी आपको मज़ा आएगा और पूजा करने में तो मज़ा ही मज़ा आएगा आपको। तो इसी के साथ मैं आपको स्टेशन जाके दिखाती हूँ जूदानी माता का मंदिर। तो देखिए मैं स्टेशन आई हूँ और आपको यहाँ से इनका दर्शन फिर से करा रही हूँ। तो बोलो जय श्री जूदानी माता की जय। लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर।